राजस्थान की झुंझुनू सीट जो कि हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ पर अब तक हुए 17 चुनाव में से 13 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, यानी कि कांग्रेस का हाथ इस सीट पर कितना मजबूत है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 4 बार से लगातार यहाँ पर ओला परिवार के सदस्य हैं विजेंद्र ओला, वो जीतते आए हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए यहाँ पर राह है वो जुदा जुदा नज़र आ रही है। यहाँ पर भाजपा की ओर से तमाम बड़े नेताओं को उतार दिया गया है। 1-2 दिन में दूसरी सीएम की सभा यहाँ पर होने जा रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत तमाम भाजपा के छोटे बड़े नेता हैं झुंझुनू सीट पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का कमर खिलाने की जुगत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा महज 2 बार इस सीट पर कमर खिलाने में कामयाब हुई है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इस बार राजेंद्र भामू के सामने है कि वो कांग्रेस के हाथ को पछाड़ कर भाजपा के कमल को यहाँ पर खिला दे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा यदि रोड़ा कोई बन रहा है तो भाजपा के इस काम में राजेंद्र सिंह गुडा, जो कि पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे, 2 बार मंत्री वो रह चुके हैं, वो इस काम में भाजपा के सामने बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है वो राजेंद्र गुडा पेश कर रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस के वो मुस्लिम मतदाता और एसटी मतदाताओं के वोट तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में वो सीधा सीधा राजपूत मतदाताओं में डेंट डाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए सरदर्द है वो राजेंद्र सिंह गुडा बन चुके हैं। लेकिन हम ओला परिवार की बात करें तो ओला परिवार का दबदबा इस सीट पर रहा है। इस बार फिर से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी कि अमित ओला झुंझुनू सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनको चुनाव का भोजन अनुभव नहीं है, लेकिन उनको मिली विरासत काफ़ी मजबूत है और उसी के दम पर वो चुनाव मैदान में अपनी बेतरनी पार लगाने में जुटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में कांग्रेस काफ़ी हद तक अपनी स्थिति को सुधारने में कामयाब रही है। वहीं भाजपा भी काफ़ी अच्छी स्थिति में झुंझुनू सीट के ऊपर इस समय नज़र आ रही है। तो राजेंद्र गुडा की बात करें तो वो यहाँ पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसके वोट है वो राजेंद्र भामू के वोट या फिर अमित ओला के वोट, कितने वोट दोनों ही पार्टियों के दोनों नेताओं को के वोट है वो राजेंद्र सिंह गुडा काटने में कामयाब रहते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में राजेंद्र गुडा यहाँ पर आक्रामकता दिखा रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं में, एससी मतदाताओं में वो ज़्यादा घूम रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि राजपूत मतदाता तो उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन कितना छिटकेगा भाजपा से राजपूत मतदाता ये भविष्य के गर्भ में है। और कितना यहाँ पर मुस्लिम मतदाता उनके साथ जाता है या फिर एससी का मतदाता उनके साथ जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाल फिलहाल में झुंझुनू की सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। यदि हम बड़े नेताओं की बात करें तो कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई बड़ी जनसभा है झुंझुनू में देखने को नहीं मिली है। पीसीसी चीफ भी अभी तक झुंझुनू में नहीं आए, हालांकि उनका कार्यक्रम अब बन रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी झुंझुनू में सभा करेंगे। इसके अलावा खबर यह भी है कि सचिन पायलट भी झुंझुनू में एक सभा कर सकते हैं, लेकिन इन सभाओं से कितना असर है वो पड़ेगा मतदाताओं में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाल फिलहाल में झुंझुनू सीट पर सभी की नजरें वो टिकी हुई है और ये भी बड़ा सवाल है कि क्या ओला परिवार अपने इस गढ़ को बचा पाता है। कांग्रेस के लिए ये सुरक्षित सीट है क्योंकि यहाँ पर एससी मतदाता, मुस्लिम मतदाता और जाट मतदाता हमेशा से ही कांग्रेस के साथ रहा है, कांग्रेस के पक्ष में रहा है। लेकिन इस बार इन मतदाताओं में एक छिटकने का खतरा है वो कांग्रेस को सता रहा है। अब देखना होगा कि आखिर जब 23 तारीख को मत पेटियां खुलेगी तब किसके भाग्य में जीत होती है, कौन यहाँ पर जीत कर विधानसभा पहुँचता है। क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपना गढ़ बचाने में कामयाब होती है या फिर भाजपा यहाँ पर सेंधमारी करती है या फिर गुडा है वो कुछ कमाल दिखाते हैं, ये हमें 23 तारीख को ही देखने को मिलेगा। 5 चुनाव जीते हैं, एक काम बता दे जो विजेंद्र ओला कि ये मेरी उपलब्धि है, एक उपलब्धि बताइए। शीशराम जोड़ा नहर की बातें करते करते दुनिया से चले गए। आज भी गांव के अंदर पानी के लिए जनता त्राय कर रही है। बुद्धपुरवाटी के अंदर 3 सरकारी कॉलेज बना दी राजेंद्र गुडा ने। झुंझुनू के मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, बड़े बड़े नेता बनाए 3 सरकारी कॉलेज गिना के बता दो।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने से कॉलेज बन जाता है। जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा वहां सरकारी गर्ल्स और बॉयज कॉलेज हो जाएगा। ये किसी नेता के खाते में नहीं है, क्राइटेरिया में आ गया। 3 सरकारी कॉलेज ठोके मैंने, 3 नगर पालिका ठोकी, तहसीलें ठोक दी। गुड्डा गांव था जिसको मैंने शहर बना दिया, झुंझुनू शहर था जिसको मैंने गांव बना दिया। हम सिक्कर से आगे थे 40 साल पहले, 45 साल पहले हम सिक्कर से आगे थे। आज शुरू हमसे आगे निकल गया। कहां बैठे हम? कौन है इसका जिम्मेदार? बड़े 2 सरकारी स्कूल बंद पड़ी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया, एक परिवार की राजनीति, एक जाति की राजनीति से सबका भला नहीं होगा। वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम की राज के अंदर भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, सभी जात धर्मों की हिस्सेदारी हो, इस तरीके से काम किया। सारी पावर सोच सकता, गांव के अंदर आज भी 70% से ज्यादा SC/ST के लोग जिन घरों में रह रहे हैं उनके पास पट्टे ही नहीं है। उनको डर के माहौल में पटवारी जाता है, गिरदावल जाता है, जाके तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, तुम्हें नोटिस दे दिया जाएगा, नहीं वोट डाल देना। ये हालत मैं बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा बढ़ा रखी है, गांव गांव के अंदर अपने ठेकेदार नियुक्त कर दिए, उनके द्वारा काम होगा। उनको बीच में आपको बताना चाह रहा हूं, इस जगह आपके बीच में खड़ा होकर इस राजनीति को बदलने के लिए आया हूं। राजनीति एक परिवार और एक जाति की नहीं, 36 कौम की होनी चाहिए। पक्षपात बंद होना चाहिए। आप सोच सकते PWD के ठेकेदार A, B, C, D क्लास, A क्लास, C क्लास सारे ठेकेदार, PhD के ठेकेदार, RSP के ठेकेदार, सारे लाइनमैन, सारे के सारे थानेदार, तहसीलदार, SDM, डिप्टी, क्या है, MP, MLA, प्रधान, प्रमुख, सारी ताकत एक जगह दे दी। सारी ताकत पार्टी पर कब्जा कर लिया। क्या वोट दे देता था, क्या बनेगा? 70 वोट लगा देता, क्या बनेगा? क्या कर रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनना। इस वोट से राज नहीं बनेगा। राज बीजेपी के पास 115 MLA हैं, 101 चाहिए, 14 MLA फालतू, राज नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये 13 तारीख में सेब खा के 70 साल की बीमारी को इलाज कर दो। और बैठे गेड़ो कठे थारे काम में क्या बोल के बाद आपको बताना चाह रहा हूं, क्या कर रखा है? पूरे शहर को दारू से मौत का कुआं बना रखा है। क्या इसे क्या कर रखी है? किसी के चेहरे पर जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है, जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी को कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता। सारी ताकत एक जगह डाल दी आपने। बदलाव कीजिए। हुकूमत नहीं, खिदमत करने के लिए आऊं, गरीब का दास बन के सेवा करने के लिए आऊं, बदलाव करने के लिए आऊं, 24 घंटे काम करने के लिए आऊं, इस राजनीति को बदलने के लिए आऊं। एक सत्र खत्म होना चाहिए। इसको लड़ेगा। आप लोगों ने हजारों साल तक समाज को दिशा देने का काम किया, मार्गदर्शन करने का काम किया, समय समय पर हड्डियों का बलिदान करके और इस सृष्टि को बचाने का काम किया। और आप लोग क्या कर रहे हो? पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने आपकी भाभी बना रखी है। क्या है पार्टी? क्या है पार्टी? कांग्रेस घोड़े की भाभी है, बीजेपी बबलू भामू की भाभी हो रही है। तीसरी जगह निकलेगी कोई? क्या राजनीति कर किस तरह की पॉलिटिक्स करती है? अरे आप दिशा देने वाले लोग आपसे हम
मार्गदर्शन लेते हैं, आपसे ऊर्जा मिलती है। हजारों साल तक आपने मार्गदर्शन किया, क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण समाज नर श्रेष्ठ ब्राह्मणा विप्रवा के जनार्दनम किस क्या हो गया? किस मैं 12 दिन करे, 3 दिन में 4 दिन में बेड़ो करते, 16 संस्कार में एक संस्कार को नहीं मानते, कोई सिस्टम नहीं है। कहां जा रहे हो आप? बालाजी एक लगा हुआ है, गर्मी के बाद में मंदिर में कुआं पानी नहीं आता, भी कुआं नहीं छोड़ते कि तुम्हारे काम करे, तुम्हारे के काम करो, क्या करेंगे? बदलाव कीजिए। इतने साल से थके नहीं तुम। ये मुसलमान ने फैसला कर लिया, झुंझुनू के मुसलमान ने आपको कह के जा रहे हो, मेरी चाय नहीं पी, एक चाय नहीं पी मेरी मुसलमान ने, अभी तक सारा खर्चा खुद करे, पैसे दे रहे मुझे, मुझे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 21,000 पैसे से चुनाव मदद करे मेरी। डीजल पेट्रोल लेने वाला चुनाव नहीं है, खाना खाने वाला चुनाव नहीं है, पर्ची वाला चुनाव नहीं है। टोटल मुसलमान हकीकत कह रहा हूं, लक्ष्मी नारायण भगवान की तरफ से एक पैसा नहीं खर्च कराया मेरा अभी तक।